हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 50 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। उससे पहले बता दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है? यस नो फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता देंगे। सभी बच्चे बता दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों के पास अच्छी जा रही है? ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताते चलना सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर, हमारे साथ आपका भी रिवीजन होते चलेगा। ओके चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिला किसको था। तो ये मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। क्या रामधारी सिंह दिनकर को ये मिला था? क्या मिला था? तो उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का ये लगा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। क्या बताया कि मैंने बताया कि उर्वशी के लिए मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके चलिए, 1 का ये लगाए हैं चित्ररंजन कुमार, बंटी कुमार, पुष्पा कुमारी, विक्रम। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दूसरा नंबर सवाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? खरा का विलोम क्या होगा? बताओ जी, खरा का विलोम मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा गया, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? खरा का विलोम क्या होगा? खोटा होगा, परा होगा, लेटा होगा या फिर बैठा होगा? बता दो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खरा का विलोम जो हमारा हो जाता है वो होता है खोटा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर 2 का ये लगा लो। सभी बच्चे 2 का ये लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। दिनेश कुमार, विक्रम बिहारी, बहुत अच्छे। ऐसे ही आंसर लगाते चलो, फिर लास्ट में बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना याद था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताते चलो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो जी, बच्चा पार्टी आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं? क्या 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं, यानी कि 2 गुना होते हैं। 50 गुना 2 करते हो तो 100, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें कि आपको बनाना कितना होता है? 50 होता है। तो आपके इस 100 ऑब्जेक्टिव में 60 जो होते हैं वो व्याकरण से होते हैं और 40 जो होते हैं ये आपके बुक से दिए रहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना। व्याकरण से 60 दिए रहते हैं, इसलिए व्याकरण को अच्छे से समझते चलना आप लोग। देखो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा बता दो आप लोग? तो विद्याधन आलय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 3 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बच्चा पार्टी याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, समाज का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछा गया आप लोगों से, समाज का विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा, सामाजिकी होगा, समाज योग्य होगा या फिर असामाजिक होगा? क्या होगा बता दो आप लोग? सामाजिक का विशेषण, समाज का विशेषण क्या होता है? तो सामाजिक होता है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चा पार्टी। चित्ररंजन कुमार, दिनेश कुमार मौर्य, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुछ बच्चे बोल रहे नेटवर्क प्रॉब्लम, एक बार बता दो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? एक बार बता दो सभी बच्चे, क्या मेरी आवाज अच्छी जा रही है आप लोगों के पास? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ बता दो। घुटने टेकना हार मानना होगा, योगा करना, अभिवादन करना या फिर लज्जित होना? घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अभी आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम वाला जो है प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ है, अभी आप घुटने नहीं टेक सकते, यानी कि आपको उसका सामना करना है। करेक्ट आंसर ये लगा लो, हार मानना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? बता दो सभी बच्चे कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम बता दो आप लोग। बहुत ही आसान सा सवाल है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम बता दो आप लोग सभी बच्चे। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम क्या है? जय कृष्ण मूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं? 6 का करेक्ट आंसर बताने वाले बच्चे का नाम है विक्रम बिहारी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे 6 का सी लगाए हैं। सभी बच्चे आंसर लगाओ भाई, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलो। जो क्वेश्चन आया उसका आंसर फटाफट से लगा दिया करो। देखो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या है? तो भाषण है। देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था? तो फुलरानी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम था फुलरानी और पिताजी का क्या नाम था? तो हरसू दयाल नाम था। हरसू दयाल पिताजी का नाम था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 7 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्दंड का विलोम क्या होगा? उद्दंड का विलोम मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा गया, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? उद्दंड का विलोम विनम्र होगा, खूंखार होगा, कठोर होगा या फिर कर्कश होगा? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? उद्दंड का विलोम क्या होगा? तो वो हमारा विनम्र हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। 7 का ये हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा बच्चों। ओके चलिए 7 का सी लगा रहे हैं जो कि गलत है। उद्दंड का कठोर कैसे हो सकता है? उद्दंड का विलोम हमारा विनम्र होता है। ओके चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर वात्सल्य प्रधान? कैसी कहानी है उसने कहा था? सभी बच्चे बता दो।
सभी बच्चे बताएंगे उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, तो कर्म प्रधान करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल, बता दो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम आपसे पूछा गया है, क्या होगा। नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जय कृष्णमूर्ति या फिर उदय प्रकाश। फटाफट से लगाते चलो, बहुत ही आसान आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाओगे तो भाई सोच लो कि आपकी तैयारी बहुत ही कम हुई है अभी। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो करेक्ट आंसर बी लगाए हैं, बहुत अच्छे। गोल्डन कुमार, गौतम यादव, नीतीश कुमार बी लगाए हैं, बहुत अच्छे। बालकृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी चीजें मैं बता दे रहा हूं, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को जन्म हुआ था, और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, तो निधन हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग इसको भी याद रखना, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट पिताजी का नाम है क्या, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, और माता जी का नाम है क्या, तो पार्वती देवी। माता जी का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए, गोल्डन कुमार लगाए हैं, बहुत अच्छे। ओके दिनेश कुमार, चित्ररंजन कुमार, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग। ऐसे ही आंसर लगाते चलो और अपने तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर करते चलो। राजवीर सिंह, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा। आनंदित में प्रत्यय पूछा गया, मैंने बताया था कि प्रत्यय लास्ट में लगता है और हमारा उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। जैसे कि मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, एक होता है हमारा कौन सा उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग होता है, यहाँ उपसर्ग लिख लो, और दूसरा कौन सा, तो प्रत्यय लिख लो। देखो प्रत्यय में क्या होता है और उपसर्ग में क्या होता है। उपसर्ग में अगर मैं कुछ लिखूं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं उपभाषा, क्या उपभाषा यहाँ पे लिख दूं, मैं उपभाषा लिख दूं, और यहाँ पे क्या, तो टिकाऊ लिख देता हूं, टिकाऊ टिकाऊ लिख दो, तो समझो अगर यहाँ उपभाषा है, उप हमारा ये पहले वाला हमारा उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन टिक और आऊ मतलब शब्द एक बनना चाहिए, और लास्ट में जो लगे आऊ ये हमारा प्रत्यय हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी का जो करेक्ट आंसर है आनंदित, आनंद जोड़ इत, हमारा इत क्या है, तो प्रत्यय है, करेक्ट आंसर बी है। 10 का बी कितने बच्चे लगाए हो, सभी बच्चे 10 का बी लगाए हैं। अशोक कुमार, गोल्डन कुमार, चित्ररंजन कुमार, सभी बच्चे बी लगाए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताएंगे सभी बच्चे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, बता दो। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या फिर महादास, क्या नाम था बता दो आप लोग। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 का बी लगाने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, जो कि करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 12 नंबर सवाल, बता दो। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्या कर रहा है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, और यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, बता दो। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसी में हमारा फौजी वाला बात किस में आता है, तो सिपाही की माँ। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिपाही की माँ जो चैप्टर है वो मोहन राकेश की रचना है, और उसमें क्या है, फौजी वाला बात आया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो इसको भी याद रखना बच्चा पार्टी, मोहन राकेश है, क्या मोहन राकेश है इनके रचनाकार का नाम है, जो कि एक प्रकार का एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। उसने कहा था क्या है, तो एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में गुलेरी जी भी बोलते हैं। सदानीरा जो है ओ सदानीरा, ये किसकी रचना है, तो ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा बच्चा पार्टी। ओके जी चलिए, प्रगीत और समाज किसकी रचना है, तो ये नामवर सिंह की रचना है। जितना भी मैं बता रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से याद करते चलना। ओके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप लोग भी मेरे साथ एक वादा करो हमसे कि जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे बोले सर जल्दी करिए, देखो ये भी समझा रहा हूं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है भाई, अगर ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव आया तो छोड़ के मत आना। चलिए फिर 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आजकल में कौन सा समास है, आजकल में समास पूछा गया, बता दो आप लोग फटाफट से। आजकल कौन समास है, तत्पुरुष, अव्ययी, भाव समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो आजकल में जो समास होता है वो हमारा होता है द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए 13 का डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, सूरसागर के कवि कौन है, बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। सूरसागर के कवि पूछे तो सूरसागर सूरदास, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देखो सूरसागर जो रचना है ये सूरदास की रचना है, और गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस है तो तुलसीदास की रचना है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना, जैसे आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो, खून पसीना को एक कर रहे हो, मतलब बहुत परिश्रम कर रहे हो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा 15 का। याद रखिएगा 15 का जितने भी बच्चे बी लगाए हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 16 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो उपवास में कौन सा उपसर्ग है। देखो उपवास, उपवास में उपसर्ग पूछा गया, यानी कि पहले लगने वाला बात पूछा गया है, तो उपवास में जो प्रत्यय होता है हमारा उप हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और अगर प्रत्यय पूछा तो वो लास्ट में लगता है, लेकिन उपवास में उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपजोरवास मतलब उपवास होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, साकार का विलोम क्या होगा। साकार का उल्टा पूछा गया, साकार का विलोम क्या होगा बता दो आप लोग सभी बच्चे। साकार का जो विलोम होता है वो निराकार होता है, क्या साकार का विलोम निराकार होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 17 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, याद रखोगे आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चा पार्टी।
ओके, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलो। अब मेरा काम है पढ़ाना और आप लोगों का काम है कि फटाफट से आंसर लगाते चलना। देखो आंसर लगाने का मतलब होता है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, कि अगर आपको ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए तो लगेगा कि नहीं ये हम पढ़े हुए हैं, इसका आंसर आप लोग सही लगा के आओगे। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हाथ पैर में कौन सा समास है, हाथ पैर में समास पूछा गया आप लोगों से, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। हाथ पैर में कौन सा समास है, हाथ पैर द्वंद्व समास करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग, हाथ पैर द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, दिनेश कुमार, निधि राठौर है, बंटी कुमारी है, राजवीर कुमार है, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, काम चोर में कौन सा समास है, काम चोर में समास पूछा गया आप लोगों से, बता दो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। काम चोर मतलब काम से चोर, क्या काम चोर कहने का अर्थ होता है काम से चोर आना, मतलब काम से भागना, काम से चोर लिख लो। मतलब ये जो कारक चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मा का विशेषण आपसे पूछा गया, बता दो जो चीजों की विशेषता को बतलाना चाहता है, कुछ भी चीजों का विशेषता बतला उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आत्मीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 21 नंबर सवाल, बता दो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद बताएंगे सभी बच्चे, नयन का संधि विच्छेद। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी बच्चे जो है क्लास को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करना। ओके चलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो, तब पढ़ाने में भी मजा आएगा और पढ़ने में भी। देखो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, नयन का संधि विच्छेद यानी कि ने जोर अन्न होता है, ने जोर अन्न होता है मतलब नयन हो जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। जिसने दीक्षा से गुरु ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसके लिए एक शब्द में बोलते हैं हम लोग दीक्षित। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, दीक्षित बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके चलिए गोल्डन कुमार फटाफट से आंसर लगाते चलो, आप लोग बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, बता दो आप लोग। हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह से ली गई है, बता दो सभी बच्चे। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए कि हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है। बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से कि हार जीत कविता संग्रह किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये अशोक वाजपेयी की रचना है और यह लिया गया कहीं नहीं वहीं रचना से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और भी याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखना। अगर ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव आए तो छोड़ के नहीं आना। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का उल्टा पूछा गया, कोई निंदा कर रहा है तो आपका मतलब स्तुति भी करेगा और प्रशंसा, मतलब ए और सी हमको दोनों सही लग रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए और सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। स्तुति भी कर सकता है और प्रशंसा भी एक ही बात है भाई, तो ए और सी लगा सकते हो क्या, ए और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर मतलब लंबोदर लंबा है जिसका उदर, बता दो अब इसका राइट आंसर क्या होगा। लंबोदर में कौन सा समास होगा, लंबा है जिसका उदर हमारा कौन सा हो जाएगा, गणपति पप्पा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले लगाए हैं अभिलाषा आर्या, बहुत अच्छे। उसके बाद लगाए हैं विक्रम पुष्पा गोल्डन, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बता दो, 26 नंबर सवाल का जवाब बता दो सभी बच्चे। हाँ हम 26 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, धरती का विलोम क्या होगा, धरती का विलोम बता दो आप लोग, धरती का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब क्या, तो उल्टा शब्द पूछा गया है, उल्टा शब्द बता दो कौन सा होगा, आकाश होगा, पाताल होगा, भूमि होगा, या फिर इनमें से सभी होगा। क्या होगा धरती का विलोम, धरती का विलोम क्या होगा सभी बच्चे बताओ। तो धरती का विलोम हमारा हो जाता है कौन सा, तो धरती है तो आकाश होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए गोल्डन कुमार बहुत अच्छे, प्रमोद कुमार, चलिए ऐसे ही आंसर लगाते चलिए। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बता दो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ सभी बच्चे। 27 का करेक्ट आंसर, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा कि कहां मिल सकता है भाई। ओके बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निश्चय का मतलब निह जोड़ चय, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निश्चय का संधि विच्छेद निह जोड़ चय होता है, याद रखिएगा आप लोग। धीरज कुमार बहुत लेट हो चुके हैं आज। ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 28 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, बता दो सभी बच्चे। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, बता दो सभी बच्चे एक बार। उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्धन घाटन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए
भवानी पांडे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे आंसर लगाते चलो सभी बच्चे फटाफट से। आज जो है मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है और बहुत सारे बच्चे आज लेट जुड़े हैं। मैंने बता दिया कि 9 बजे डेली जुड़ना है बच्चा पार्टी, 9 बजे जुड़ना है, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो, लेट से जुड़ते हो। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक जो है ये किसकी कवि है बता दो आप लोग, यानी कि इसके कवि का नाम क्या है बताओ सभी बच्चे। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नामवर ये ज्ञानेंद्रपति जो है ये गांव के घर जो कविता है, गांव के घर, यहाँ गांव होगा, गांव का घर जो कविता है जिसके कवि का नाम क्या है, तो ये गांव के घर जो है, गांव का घर जो रचना है ये ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये जन जन का चेहरा एक रचना है, इसकी रचना है। नामवर सिंह जो है ये प्रगीत और समाज जो चैप्टर है, प्रगीत और समाज जो निबंध है, प्रगीत और समाज क्या है, प्रगीत और समाज जो निबंध है जिसके निबंधकार का नाम क्या है, तो नामवर सिंह है। अशोक वाजपेयी जो है ये हार जीत के रचनाकार है, हार जीत जो कविता है ये अशोक वाजपेयी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 30 नंबर सवाल, बता दो क्या होगा। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं सभी बच्चे बता दो एक बार। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं बताओ सभी बच्चे। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण क्या है, तो कवित्त जो कविता है, कवित्त जो हमारा कविता है उसके कवि का नाम क्या है, तो भूषण जी है, जिसका कि 1613 में जन्म हुआ था और 1715 में क्या हुआ था, तो निधन हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रीति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये वीर रस के कवि है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण जी, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 31 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची कहने का अर्थ होता है कि समान अर्थ आपसे पूछा गया, समान अर्थ, समान अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि देवता का पर्यायवाची क्या होगा, तो देव हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है 31 का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लगा लो, 9 बजे डेली क्लासेस होता है, आप लोग ज्वाइन करा करो। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं बता दो आप लोग। तुलसीदास किस काल के कवि हैं बताओ सभी बच्चे। तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के? ओके बता दो तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास हमारे आते हैं, पहले ही मैंने बताया कि मलिक मोहम्मद जैसी जी जो हैं वो हैं, और क्या है, सूरदास जी हैं, सूरदास, सूरदास भी है, उसके बाद क्या है, तो तुलसीदास, तुलसीदास भी है, उसके बाद क्या है, तो नाभादास, नाभा और दास, ये चार कवि हमारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा रीति काल के अंतर्गत आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। 32 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो 33 नंबर सवाल का जवाब। वैद्य का विलोम क्या होगा? वैद्य का विलोम बता दो आप लोग। ओके ओके वैद्य का विलोम बता दो सभी बच्चा पार्टी। वैद्य का विलोम क्या होगा? नवैद्य होगा, अवैद्य होगा, कुवैद्य होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो वैद्य का अवैद्य होता है। करेक्ट आंसर भी है 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके ओके चलिए तो सभी बच्चे तो 2025 वाले ही हैं भाई, सभी बच्चे जो है 2025 में ही एग्जाम देंगे। ऐसे आप पर्सनल नहीं हो कि आप सिर्फ 2025 में एग्जाम दोगे, इसलिए सभी बच्चे के लिए ये क्लास है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात का विलोम मतलब ज्ञात मतलब पता है, और अज्ञात मतलब नहीं पता है भाई, अज्ञात हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी है 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद पूछा गया, बता दो 35 का करेक्ट क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? जगत का नाथ जगन्नाथ होता है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो जगन्नाथ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये है 35 का, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ? दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, या इनमें से कोई नहीं, बता दो आप लोग। और एक बार बता दो कितने बच्चे थे जो 7 बजे क्लास किए थे? कितने बच्चे हैं? यस यस लिख के बताएंगे कितने बच्चे जो है 7 बजे वाला क्लास किए थे। यस नो फटाफट एक बार बता दो कितने बच्चे हैं जो 7 बजे वाला क्लास किए थे। ओके ओके बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर बता दो आप लोग क्या होगा कि अक्ल का अंधा मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो हमारा हो जाता है, कौन सा होता है? तो वो होता है मूर्ख होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है। करबक पाठ के रचयिता कौन है? करबक पाठ के रचयिता का नाम बता दो आप लोग। करबक पाठ के रचयिता का जो नाम है वो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, अरे भैया दिन में कैसे पढ़ाएंगे? सभी बच्चे होते हैं कि रिवीजन करने में लगते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन में क्या होते हैं, गणित सबके रिवीजन में लगे, तो दिन में अच्छा नहीं होता, क्लास रात को ही ठीक लगता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का गांव का घर जो कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया बताओ? मातृभूमि, पुत्र वियोग, संस्यात्मा या फिर उषा? तो संस्यात्मा से लिया गया। और यह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रचना है हमारे ज्ञानेंद्रपति जी की, ज्ञानेंद्रपति की रचना, इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो, ये रहा आपके सामने 39 नंबर सवाल, बता दो रोज कहानी के कहानीकार कौन है? बता दो रोज जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम सभी बच्चे बता दो। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है अज्ञे जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची बताएंगे सभी बच्चे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची हमारा भूमि होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। 40 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखोगे।
रखोगे आप लोग। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 41 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने, भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण बता दो आप लोग। पहले तो भारत का विशेषण बताओ सभी बच्चे, भारत का विशेषण क्या होगा, कौन सा होगा? तो भारत का भारतीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, ऐसे होता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगा लो आप सब, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो कौन है बताओ? लाना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह? बता दो सभी बच्चे क्या होगा इसका सही जवाब। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक बताएंगे। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक करेंगे। जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ एक बार क्लास को लाइक कर दो। और आप लोग एक बार मैसेज करो, सभी का नाम भी ले लेते हैं फटाफट से, एक बार बता दो। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का। ए लगाने वाले कितने बच्चे हैं? 42 का ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं सभी बच्चे। गोल्डन कुमार आयसू लगाए हैं, बहुत अच्छे। विक्रम बिहारी, सूरज कुमार लगाए हैं, मनीषा कुमारी ए लगाए, निधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 43 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है बता दो आप लोग। नेपाल में है, वर्मा में है, जापान में है या फिर चीन में है? कहाँ है रंगून? तो ये हमारे वर्मा में है। कहाँ है? तो वर्मा में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 43 का। 43 का बिल्कुल बी जो है सही जवाब है। राजा कुमार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम बता दो आप लोग। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था बताएंगे सभी बच्चे। मालती के पति का क्या नाम था? तो ये था महेश्वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछे कि मालती किस कहानी के पात्र है तो याद रखिएगा रोज, जो कहानी हमारा रोज, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया, इसी की यह पात्र है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो 45 नंबर सवाल, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बता दो आप लोग फटाफट से। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है बताएंगे सभी बच्चे। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? अधिनायक जो कविता पढ़े हो आप लोग कि नहीं? अधिनायक जो कविता है जिसके कवि का नाम क्या है? तो वो है रघुवीर सहाय। अधिनायक जो कविता है कवि का नाम है रघुवीर सहाय, और रघुवीर सहाय है लखनऊ उत्तर प्रदेश के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो। 46 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ? सभी बच्चे बताएंगे। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? तो उर्वशी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, संस्कृति के 4 अध्याय भी है, और परशुराम की प्रतीक्षा भी इन्हीं की रचना है। लेकिन ये पर्सनली किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि उर्वशी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग क्या होगा। 47 नंबर सवाल का जवाब बता दो इसका राइट आंसर कैसे होगा। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे मिला नहीं करते, यह किस उक्ति, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? बताओ 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे मिला नहीं करते हैं, यह उक्ति जो है, ये पाठ जो है, ये आया हुआ है, उसने कहा था चैप्टर से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 का, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 48 नंबर सवाल, बता दो सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं बता दो आप लोग। आपके काव्य खंड में जो है पद जो कवि, पद जो रचना है ये किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना, याद रखिएगा सूरदास की रचना। लेकिन पद 2 है जो कि तुलसीदास की भी रचना है, लेकिन यहाँ पे क्लियर करके दिया रहेगा सूरदास की रचना है या फिर तुलसीदास की रचना है। सूरदास की किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 48 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो जायसी किस शाखा के कवि हैं? बताएंगे जायसी जो है वो किस शाखा के कवि है? सभी बच्चे बता दो। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? बताएंगे प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी? किस शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी? तो वो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। ओके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 49 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 50 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो रचना है वो क्या है? बताएंगे सभी बच्चे। आलोचना है, निबंध है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है? 50 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे बताइए कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? बताएंगे सभी बच्चे। पीडीएफ मिल सकता है भाई, बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को।